रस्मी रोजे इनका कोई फायदा नहीं, पाए सारा साल रख लो तुम। रोजे का मतलब है खुदा के हुजूर में उसकी मदद को तलब करना। हम किस मकसद के लिए रोजा रखते हैं, क्या मकसद है हमारे? रात भी मैंने बताया था 2 तरह का रोजा है, बल्कि बुध को मैंने बताया था एक रूहानी रोजा है, एक जिस्मानी रोजा है। रूहानी रोजे का मतलब है खुदा के साथ राब्ता करना, लेकिन जिस्मानी रोजा क्या है? सिर्फ भूख का रोजा है, सिर्फ पेट को भूखा रखना है। जब आप दुआ रोजे के बाद आपकी हालत को चेक करता है खुदा, कोई तब्दीली नहीं आई, वही रवैये, वही बातें, तो फिर उस रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। आपके अंदर खुदा की कुव्वत आनी चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगियां तब्दील होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर आपको आज सोचने की जरूरत है। तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, ये रोजे का मकसद है। आप खुदा तक अपनी रसाई चाहते हैं, क्योंकि गुनाह बदियां जो है वो आपकी प्रेयर को रोक देती हैं। ईसाई की किताब में हम देखते हैं कि खुदा क्या कहता है, इसके 59वें बाब को देखते हैं 59। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। सुन ले, खुदा शरीरों की दुआ को नहीं सुनता। खुदा ने साफ कहा है कि तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जबान शरारत की बातें बकती हैं। ये है दुआ ना सुनने का, जो नहीं सुनी जाती, उसकी वजह बताई है खुदा ने। खुदा के साथ जब आपका राब्ता होगा तो आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। आपकी सोचें, आपके इरादे, आपका देखना बदल जाएगा। मैं आज लोगों के देखने को भी देखता हूं, बड़ी बुरी नजर से लोग देखते हैं, ऐसे जिसको किसी को खा ही जाना है, किसी ने कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो रोजे रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का लिंक जो है वो खुदा के साथ आपका राब्ता है। दुनिया की चीजें, दुनिया की ये नेमतें तो और लोगों के पास भी बहुत है, आपसे भी ज्यादा है। हम समझते हैं शायद मुझे कुछ मिल गया तो पता नहीं मैं की बन गया। नो, आपके अंदर आजिज़ी, इनके सारी इस बात का सबूत है कि खुदा आपके अंदर रहता है। आमीन। आप कहीं भी जाएंगे आप नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ रहता है। ये प्रूफ है। आप गिर गए हैं, कमजोर हो गए, तो आपको खुदा उठाता है। मिसाल की किताब में क्या लिखा है? रासपास अगर दिन में 7 बार भी गिरेगा तो खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। आमीन। लेकिन शरीर गिरेंगे तो हरगिज नहीं उठेंगे। इसलिए मेरी अजीजों, इस बात को समझें। अपनी फैमिलियों के लिए रोजा रखें, अपने उन बच्चों के लिए रोजा रखें जो खुदा से बहुत दूर हैं। बदी और नाफरमानी की रूहों ने उन्हें अपने जाल में फंसाया हुआ है, ताकि आपका पूरा खानदान जो है वो निजात पा सके। यह है रोजा। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुखते और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बजाए। क्या इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो?
अगर आपके अंदर माफी का रूह नहीं है, आज कितने लोगों को माफी की जरूरत है? क्या आप दूसरों को माफ करते हैं? क्या अच्छा, माफी भी दो तरीके की, बाइबल कहती है दिल से माफ करो। मैं देखता हूं लोग दिल से माफ नहीं करते, और नजर आ रहा होता है कि दिल से माफी नहीं हुई। यीशु ने क्यों कहा तौबा के माफी फल भी लाओ, जिन कामों से आपने तौबा की वो अब छोड़ने भी हैं। आमीन। मुझे याद है, मैं एक शख्स को मैंने कहा, मैंने उसकी रिक्वेस्ट की कि भाई आप माफ कर दें। तो उसने मुझे क्या कहा, मैं आपके कहने से माफ कर रहा हूं, इसके बाद कोई माफी नहीं। ये कैसी मसीहत है? क्या मसीह है? ये एक नामी मसीह जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है। जिस्मानी शख्स जो है वो संग दिल होता है, पत्थर दिल होता है, वो किसी को माफ नहीं करता। वो किते ना किते बदला लै रहा होंदा, किते ना किते दाल आ ही लेंदा, लेकिन खुदा सब कुछ देख रहा होता है। इसलिए मेरी अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुआ और रोजे का आंसर खुदा दे, आपकी बहाली आ जाए, कितने लोग आज बहाल हैं? मैं देख रहा हूं कलीसिया के हालात कितने परेशान कुन हैं, लेकिन फिर भी लोग खुदा की तरफ आना नहीं चाहते। मुश्किल से एक वक्त का खाना खा सकते हैं, बिजली के मीटर लोगों के कटे हुए हैं, कई कई महीनों से कटे हुए हैं, वो अपना बिल पे नहीं अदा कर सकते। क्यों? कभी सोचें ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अभी तक खुदा को मोहब्बत नहीं करते। जो खुदा कहता है वो हम नहीं करना चाहते। हर कोई जिद करेगा तो हालात कैसे बदलेंगे? जो मसीह को पा लेते हैं, सबसे पहले उनकी जिद खत्म हो जाती है। वो अपने आप को छोटा बना लेते हैं। उन्होंने कसूर किया नहीं किया, वो झुक जाते हैं ताकि शैतान के मंसूबे को नाकाम किया जाए। आमीन। झुकने से आप कभी बेइज्जत नहीं होते। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपकी इज्जत खुदा बढ़ा देगा, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को माना। आज कितने रिश्ते टूट चुके हैं, मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हैं, अज़दवाजी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हर कोई जिद पर अड़ा हुआ है। ये पहली निशानी होती है कि वो जो मसीह को कबूल कर लेता है, जिसके अंदर मसीह आ जाता है, उसकी जिद टूट जाती है, वो फिर दुआ करने वाले लोग बन जाते हैं। यीशु मसीह ने लूका के इंजील उसके 6 बाब में क्या फरमाया है, आए इस बात को देखते हैं।